हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो देखो, आज हम लोग एक यहाँ पे शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने सारे डोमेन्स को अच्छे से पढ़ा हुआ है। ठीक है, यूएफडी यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, पीआईडी प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, ईडी यूक्लिडियन डोमेन और फील्ड। अब आप सब अच्छे से जानते हो, सबके बीच का रिलेशन आपको पता है, आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस कर रखी है। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक रिवीजन सा लेक्चर होगा और आपको ये क्विक रिस्पॉन्ड करने में भी हेल्प करेगा, क्योंकि हम लोग देखते हैं मैक्सिममली जो हम लोगों को क्वेश्चंस आते हैं ना, वो हमारा क्विक रिस्पॉन्ड का आता है। ठीक है, सीएसएआर ग्रुप बी में देखोगे या आप कोई जेट एग्ज़ाम या गवर्नमेंट का एग्ज़ाम कोई स्टेट लेते हैं, ठीक है, जैम वगैरह का या गेट का एग्ज़ाम है, तो क्विक रिस्पॉन्ड से भी आपको काम चल जाता है। तो ये आपको क्विक रिस्पॉन्ड में हेल्प करेगा। ठीक है, बट डिटेल वीडियो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सबको समझना है। अच्छा, तो आप उसको सबको देखना। अब देखो, यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया है कि एक्चुअली मैंने आपको वेनन डायग्राम से समझाया है कि हमारे पास में जो भी डोमेन है, चाहे वो यूक्लिडियन डोमेन हो, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन हो, ठीक है, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन हो या फील्ड हो, ये सब क्या होता है, ये सब सबसे पहले क्या है, एक आईडी है। ठीक है, इंटीग्रल डोमेन है। तो इसलिए मैंने इन सब का जो यूनिवर्सल सेट लिया है वो लिया है इंटीग्रल डोमेन आईडी। ठीक है, इस स्क्वायर बॉक्स के अंदर सब लोग आएंगे और ये जो हमारा स्क्वायर बॉक्स है ये इंटीग्रल डोमेन है। ठीक है, उसके बाद आप देखिएगा, मैंने इस तरीके से आपको सर्कल बनाया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यूएफडी का एक सब पार्ट है पीआईडी, पीआईडी का एक सब पार्ट है ईडी और ईडी का एक सब पार्ट क्या है, फील्ड है। ठीक है, मतलब नो डाउट मैंने यहाँ पे एरो आपको दिखाया है अंदर से बाहर की तरफ, यानी अगर कोई फील्ड है तो कंसेक्वेंटली वो ईडी होगा यानी यूक्लिडियन डोमेन होगा, कंसेक्वेंटली वो पीआईडी भी होगा यानी प्रिंसिपल आइडियल डोमेन भी होगा, और कंसेक्वेंटली वो यूएफडी यानी यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन भी होगा। तो फील्ड के पास में ऑटोमेटिकली चारों प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। ठीक है, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, अगर आप ईडी के पास जाते हैं तो अब ईडी आपका, हर ईडी एक फील्ड हो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ईडी का सब पार्ट है फील्ड। ठीक है, मतलब ईडी में कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ कंटेन करने वाले फील्ड होते हैं, तो सारा ही ईडी आपका फील्ड नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऊपर से नीचे की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ हम लोग कन्फर्म कभी भी नहीं कहेंगे, श्योर होके कहेंगे। ठीक है, अंदर से बाहर आप कन्फर्म कर सकते हो, कोई भी आपको अंदर मिलता है तो वो बाहर वाला पार्ट भी कवर करेगा, लेकिन बाहर से अंदर की तरफ नहीं, ये आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो हर ईडी एफ हो ये ज़रूरी नहीं है, इसी तरीके से हर पीआईडी एक ईडी हो ये ज़रूरी नहीं है, और हर यूएफडी एक पीआईडी हो ये ज़रूरी नहीं है। तो आपको इन सब को अच्छे से रखना है। ठीक है, तो पहले हम लोग अंदर से बाहर की तरफ बात करते हैं। ठीक है, ओके, इन टू आउट, इन टू आउट में अगर आप देखोगे मतलब अंदर से बाहर की तरफ। ठीक है, ओके, तो हम लोग कोई भी फील्ड ले लें, मान लो कोई भी मैं ले लेता हूँ फील्ड एफ ले लेता हूँ, सेट ऑफ रेशनल ले लेता हूँ, सेट ऑफ रियल ले लेता हूँ, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स ले लेता हूँ, या मैं फाइनाइट फील्ड ले लेता हूँ जेड पी। ठीक है, ओके, या मैं आपको गैलोइज फील्ड ले लेता हूँ पी का पावर एन वाला। ठीक है, कोई भी आप फील्ड लिखोगे, या आप जो है क्यू रूट टू इस तरह का फील्ड ले लेते हो। ठीक है, या आप क्यू रूट पी क्यू इस तरह का फील्ड ले लेते हो। तो ये जो भी आपके पास फील्ड्स हैं, ये जो भी हमारे पास में फील्ड है, ठीक है, कंसेक्वेंटली ये क्या है जी, ये आपका कंसेक्वेंटली ईडी है। ठीक है, कंसेक्वेंटली ये सारे आपके पीआईडी हैं, और ये कंसेक्वेंटली आपके सब यूएफडी भी हैं। ठीक है, इनके पास में सारा प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, ये हमारा फील्ड से हो गया। ओके, इसी तरीके से अगर आप ईडी के पास में जाते हो, ठीक है, कोई आप ईडी उठाओ यूक्लिडियन डोमेन, तो हमको पता है कि जैसे हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, क्यू एक्स, ओके, रिंग ऑफ पोलिनोमियल ओवर क्यू, या बोलो रिंग ऑफ पोलिनोमियल ओवर कोई भी फील्ड लेंगे आर एक्स। ठीक है, तो ये सब क्या है आपका, ये सब आपका ईडी है, यानी क्या है आपका यूक्लिडियन डोमेन है। ठीक है, अगर ये यूक्लिडियन डोमेन है तो कंसेक्वेंटली क्या होगा, ये प्रिंसिपल आइडियल डोमेन भी होगा, कंसेक्वेंटली ये यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन भी होगा, इसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से आप जाओगे नंबर 3 में, आप कोई भी पीआईडी उठा लो। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, चलो कोई भी अगर हम लोग पीआईडी उठा लेते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, जैसे मान लो मैं उठा लेता हूँ क्या, जेड आई गॉसियन इंटीजर। ठीक है जी, गॉसियन इंटीजर क्या है, हमारा पीआईडी है, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है। ठीक है, अगर ये पीआईडी है तो कंसेक्वेंटली क्या होगा, ये आपका यूएफडी भी होगा। ठीक है, और यूएफडी होगा तो कंसेक्वेंटली ये इंटीग्रल डोमेन भी होगा। तो जितने भी होंगे लास्टली आपके वो क्या होंगे, वो आपके इंटीग्रल डोमेन भी होंगे। ठीक है, ओके, इंटी आईडी, तो सब आपका लास्टली आईडी भी होगा। ओके, आपको ध्यान देना है। अच्छा, ये तो हो गया हम लोगों का इस तरह से कि अगर हम लोग अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं। ठीक है, लेकिन आप आउट टू इन, अगर आप बाहर से अंदर की तरफ आते हो, ठीक है, तो इसमें आप कुछ भी कन्फर्मली नहीं कर सकते। ठीक है, बल्कि हमारे पास में रिजल्ट है कुछ ऐसा यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन का जो प्रिंसिपल आइडियल डोमेन नहीं है, और ये आपको काउंटर करने में बहुत सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे हम लोग देखे थे
मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। हम लोग देखते हैं ना, कोई अगर मैं नॉन इंटीग्रल डोमेन ले लेता हूँ, ठीक है, मान लो मैं ले लेता हूँ नॉन इंटीग्रल डोमेन, ठीक है जी, कैसा, तो आप देख सकते हो, ठीक है, जेड क्रॉस जेड, कोई भी डॉट प्रोडक्ट आप लोगे, कोई दो फील्ड का भी लोगे ना डॉट प्रोडक्ट इस तरीके का, ठीक है। ये आप मान लो लेते हो रिंग ऑफ पॉलिनोमियल क्यू एक्स, ठीक है, जनरेटेड बाई एक्स क्यूब माइनस 1, इस तरह का अगर आप लेते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, तो ये सब क्या है, ये हमारा नॉन इंटीग्रल डोमेन है, ठीक है। क्या है, ये नॉन आईडी है, नॉन आईडी है, तो कंसिक्वेंटली क्योंकि ये इंटीग्रल डोमेन ही नहीं है, तो अब ये कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। ये आपका यूएफडी नहीं हो सकता कभी भी, ठीक है। ये आपका पीआईडी नहीं हो सकता कभी भी, ये आपका यूक्लिडियन डोमेन नहीं हो सकता कभी भी, ठीक है। और ये आपका कभी भी फील्ड नहीं हो सकता, ठीक है। तो जहाँ आपको कोई नॉन इंटीग्रल डोमेन मिल जाता है, तो आप वहाँ पे फिर फैसला करोगे कि कोई यहाँ से कोई भी प्रॉपर्टी उसमें नहीं कंटेन करेगा, ठीक है। क्लियर हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ हमारे पास में इंपॉर्टेंट चीज़ें भी याद रहनी चाहिए, जैसा मैंने आपको बताया कि हर यूएफडी पीआईडी नहीं होगा, हर पीआईडी ईडी नहीं होगा और हर ईडी एफ नहीं होगा। तो हमको इसके लिए ना एक क्विक मेरे पास में रिजल्ट होना चाहिए, तो वो भी आप याद रखिए, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो, बात करें कि ऐसा इंटीग्रल डोमेन तो है बट वो यूएफडी नहीं है, नॉट यूएफडी, वो कौन सा है, वो है जेड रूट माइनस 3, ठीक है। आप इसी तरीके से देख सकते हो, मैंने आपको दिखाया था, जेड रूट माइनस 4 भी लोगे तो यही आएगा, ठीक है। आप जेड रूट माइनस 5 भी लोगे तो यही आएगा, ठीक है। क्योंकि ये यूएफडी नहीं है, ये एक से ज़्यादा तरीक़ों से फैक्टर किया जा सकता है, ये मैंने आपको दिखाया भी था, आपको अगर याद होगा तो, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे आप इसको देखोगे ना जेड रूट माइनस 3 को, तो यहाँ पे आप इसको ऐसे लोगे, ठीक है, 1 माइनस रूट 3 और 1 प्लस रूट 3 और 1 माइनस रूट 3, ठीक है। ये दो फैक्टर है, और इस फैक्टर का वैल्यू क्या आता है जी, इस फैक्टर का वैल्यू आता है 4 बराबर इतना लिख सकते हैं, ठीक है। और इसी को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2। तो यहाँ पे देखिए दो तरह का हो रहा है फैक्टराइजेशन, तो ये यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन नहीं है, ठीक है, एकदम क्विकली याद रखना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल हो गया। फिर ये है कि एग्जांपल ऑफ यूएफडी, जो यूएफडी तो है लेकिन पीआईडी नहीं है, तो फेमस एग्जांपल है क्या हमारे पास में, जेड का, ठीक है, रिंग ऑफ पॉलिनोमियल ओवर सेट ऑफ इंटीजर जेड। आपको पता है कि इसके पास में एक आइडियल, इस तरह का आइडियल होता है, कई आइडियल्स होते हैं, 2x 3x कोई भी लोगे तो, ठीक है, जो कि क्या है, जो कि आपका प्रिंसिपल आइडियल नहीं है, नॉट प्रिंसिपल आइडियल, ओके। और एक भी आइडियल आपने दिखा दिया कि जो प्रिंसिपल आइडियल नहीं है, तो इसका मतलब है कि उसके सारे आइडियल्स प्रिंसिपल आइडियल नहीं है, सो इट इज़ नॉट पीआईडी, ठीक है। तो ये यूएफडी है बट पीआईडी नहीं है। तो हम लोग जब बाहर से अंदर की तरफ देखते हैं, ठीक है, तो हमको कुछ इंटीग्रल डोमेन मिल रहा है जो यूएफडी नहीं है, कुछ हमको यूएफडी मिल रहा है जो पीआईडी नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से कुछ आपको पीआईडी मिलेंगे जो ईडी नहीं होगा, ठीक है। और उसमें ये एक फेमस एग्जांपल है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको आपको याद रखना है, बहुत सारे एग्जाम्स में आपको ये एग्जाम्पल काम आएगा, एग्जैक्टली यही एग्जाम्पल पूछा जाता है, इसलिए मैंने दिया है, ठीक है, ये आपको याद रखना। फिर आप देख सकते हो एग्जाम्पल ऑफ यूक्लिडियन डोमेन, यूक्लिडियन डोमेन तो है बट वो क्या है, फील्ड नहीं है, नॉट फील्ड, ठीक है। तो उसमें कौन सा एग्जाम्पल है हमारे पास में, उसमें आप देखोगे QX, ठीक है, QX ले सकते हो, और इन जनरल आप ले सकते हो कोई भी FX, मतलब आप रिंग ऑफ पॉलिनोमियल लोगे ओवर फील्ड, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका कभी भी फील्ड नहीं होता है, इज़ नेवर फील्ड। रिंग ऑफ पॉलिनोमियल कभी भी फील्ड नहीं होता है, ठीक है, जबकि ये क्या है, जबकि ये आपका यूक्लिडियन डोमेन है, ईडी होता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं रिंग ऑफ पॉलिनोमियल ओवर रिंग, वो आपका यूक्लिडियन डोमेन तभी होगा जब हमारा रिंग क्या होगा, फील्ड होगा। तो ये नो डाउट आपका फील्ड है, ठीक है, ओके। तो आपके पास में कुछ क्विक रिस्पॉन्ड के लिए ये सब आपको सेट्स याद रखने चाहिए, और ये सेट आप पहले से जानते हो, ठीक है। तो फेमिलियर हो, बट रिवीजन मैं आपको करा दे रहा हूँ और आपको बोलता जा रहा हूँ कि भाई ये एग्ज़ाम में आपको डायरेक्टली काम आएंगे, ठीक है, काम आएंगे तो आएंगे, इससे पल्ले बांध लीजिए। फिर देखिए फिर क्या है, कुछ स्पेशल सेट्स हम लोग जैसे गॉसियन इंटीजर देखे थे, तो अगर आप देखते हो गॉसियन रेशनल को, ठीक है, और फिर आप इसमें प्रॉपर्टीज़ अगर तलाश करोगे तो अब आपके लिए प्रॉपर्टी तलाश करना काफ़ी ईजी है। आपने जब पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स यूनिट्स तो आपको निकालना पड़ता था, ठीक है, लेकिन अब जो आप सब कुछ पढ़ चुके हो तो अब आप बहुत फास्टली काम कर सकते हो। जैसे हम लोग देखेंगे गॉसियन रेशनल्स को, ठीक है, ये इस तरह का सेट होता है, जैसे गॉसियन इंटीजर होता है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गॉसियन रेशनल है, यानी जो कोएफिशिएंट्स हैं वो आपके रेशनल नंबर होंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, इट इज़ अ सब फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब सब फील्ड दैट मीन्स ये इटसेल्फ फील्ड है, इसके हर एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मिलेगा हर नॉन जीरो एलिमेंट का, ठीक है। इसको देखते ही हम लोग क्या बोलेंगे, सबसे पहले बोलेंगे कि यस ये फील्ड है, ठीक है, ये फील्ड है, पहले से भी जानते हैं हम लोग इसके बारे में। अब फील्ड, जहाँ वो फील्ड हुआ तो बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी, ईडी भी होगा, पीआईडी भी होगा, यूएफडी भी होगा, ठीक है, ये तो कंसेक्वेंटली आ जाएंगी। अच्छा, अब ये सब होगा और फिर वो इंटीग्रल डोमेन भी होगा, ठीक है, सारा प्रॉपर्टी एक साथ आ जाएगा। कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी भी होगा जी, अगर आईडी है तो, ठीक है। यूनिट्स, तो यूनिट्स इसके पास में कौन से, सारे नॉन जीरो एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक है, सारे ही नॉन जीरो एलिमेंट, तो क्यू स्टार लगा दीजिए, ठीक है।
कैरेक्टरिस्टिक्स तो हमको पता है, कोई भी इंटीग्रल डोमेन है तो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, अगर वो इनफाइनाइट है, क्योंकि ये इनफाइनाइट सेट है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा जी, 0 होगा, क्योंकि हमको कोई फाइनाइट इन नहीं मिलेगा जिसके लिए हम सबको ऐड करके किसी एलिमेंट को 0 ला सकें, ठीक है। आइडेम्पोटेंट तो कोई भी इंटीग्रल डोमेन में आपका आइडेम्पोटेंट एलिमेंट ट्रिवियली 0 और 1 होता है, ठीक है, ओके। इसी तरीके से अगर आपको मान लो इसका नीलपोटेंट एलिमेंट चाहिए तो नीलपोटेंट एलिमेंट क्या हो जाएगा, इसमें ओनली ट्रिवियली 0 होगा, ठीक है, क्लियर है। तो मतलब जैसे ही आपने फील्ड देखा तो सब कुछ अब आपको ऐसे ही पता चल जाएगा, एग्जाम में अब आपको निकालने की जरूरत नहीं है अगर आप उस सेट को पहले से जानते हैं। लाइक दैट एक हमारे पास में फील्ड है, फील्ड ऑफ एक्सटेंशन ऑफ रेशनल नंबर क्यू, ठीक है। तो क्यू रूट पी, इसको ऐसे डिफाइन किया जाता है जहाँ ए बी हमारा रेशनल नंबर होगा और पी आपका प्राइम होना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से क्यू रूट पी क्यू, रूट पी रूट क्यू, 2 प्राइम लेंगे हम लोग तो वो इसके एलिमेंट इस तरीके के होंगे, ठीक है, जहाँ पे सारा जो कोएफिशिएंट है वो आपका रेशनल होगा, ठीक है। तो अब चाहे आपका 1 प्राइम यूज़ करो चाहे 2 प्राइम यूज़ करो, ठीक है, चाहे इसी तरीके से 3-4 प्राइम यूज़ करो, ये आपका एक्सटेंशन ऑफ फील्ड रेशनल नंबर होता है। और यहाँ पे अगर आप क्यू रूट 2 लेते हो मान लो, ठीक है, क्यू रूट 3 लेते हो, इस तरह से जो भी आप प्राइम बनाते हो, या आप 2-2 प्राइम लेके बनाते हो, या आप 3-3 प्राइम लेके बनाते हो, ठीक है। तो ये आपको क्या है ना कि अब आपको अलजेब्रा में जो हमारा जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसके जो अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज़ होते हैं नंबर के, उसके बारे में आपको ये बताता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो ये आपको सारे फील्ड हैं, सब क्या है आपका फील्ड है, ठीक है, आर फील्ड्स, दीज आर फील्ड्स। तो ये आपको, चूँकि आपका ये फील्ड है तो आप देखते ही अब आप इसमें काम कर सकते हो कि चूँकि ये फील्ड है तो नो डाउट ये फील्ड होगा हमारा, ठीक है, ओके। जैसे ही ये फील्ड हो गया तो अब सारी चीज़ें हो जाएंगी, ये यूक्लिडियन डोमेन भी होगा, ये प्रिंसिपल आइडियल डोमेन भी होगा, ये यूएफडी भी होगा, ठीक है, इंटीग्रल डोमेन भी होगा, CRU भी होगा, ठीक है। यूनिट्स इसके पास में क्या होंगे, जो कि ये फील्ड है तो जो भी सेट ऑफ रेशनल जो भी नॉन जीरो सेट होगा सारे ही इसके यूनिट्स हो जाएंगे, ठीक है। अगर हम लोग इसमें बात करें 2 प्राइम वाले में तो इसमें सारे इसके नॉन जीरो एलिमेंट्स, ठीक है। चाहे करेक्टरिस्टिक क्या होगा, जो कि इंटीग्रल डोमेन है तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या होगा, 0 होगा। इंटीग्रल डोमेन क्या, सॉरी आइडेम्पोटेंट एलिमेंट क्या होगा, ओनली ट्रिवियली 0 1 होगा। नीलपोटेंट एलिमेंट क्या होगा, ठीक है, तो नीलपोटेंट एलिमेंट इसके पास में ओनली ट्रिवियली 0 होगा। तो अब आप देखो कोई भी काम अब आपका ना बहुत फास्ट होने वाला है, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से हमको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सारी चीज़ों को जानना, ठीक है। और उसके अलावा बहुत सारे काउंटर एग्जाम्पल मैंने ऊपर बता दिए लास्ट के कुछ लेक्चर्स में, तो ये जस्ट रिवीजन के लिए था, तो चलो बहुत लेंदी नहीं करते हैं, बहुत सारे स्टेट्स हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आप इसको याद रखना ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, क्योंकि इसके बाद हम लोग फील्ड ऑफ एक्सटेंशन वो हमारा बचा हुआ है उसको भी करेंगे, ठीक है। तो CSIR नेट का सारा पोर्शन मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। अब इसके नीचे का जितना भी एग्ज़ाम है, चाहे वो गवर्नमेंट का किसी का PGT हो, TGT हो, ठीक है, जैम हो, गेट हो, या और भी कोई दूसरा कंपटीशन हो, स्टेट हो, झारखंड का जेट हो, सारे टॉपिक्स इसी के अंदर से कवर होते हैं, ठीक है। इनफैक्ट क्वेश्चन का लेवल थोड़ा लो ही हो सकता है, अप नहीं होगा, और मैंने इतना प्रैक्टिस कराया है कि आपके लिए इनफ है, ठीक है। कॉन्फिडेंट रहिए, रिवीजन प्रॉपर रखिए, क्वेश्चन कहीं से भी मिलता है उसको अपने से सोच के बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अगर रिवीजन प्रॉपर रहेगा, आप प्रैक्टिस में रहोगे तो कभी भी आपका क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। आई होप आपको ये रिवीजन अच्छा लगा होगा, ठीक है। ये सारी बातें आप पहले से जानते थे, एक बार आपका रिकॉल हो गया, तो सारी चीज़ों को 1 to 1 आपको अच्छे से केयर करना है। जिन्होंने नहीं पढ़ा उसको सबको देखना है, ठीक है। सिर्फ एक वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, बहुत सारी प्रैक्टिसेस करनी है, कॉन्फिडेंस गेन करना है, आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं आपको यही लास्टली सजेस्ट करूंगा कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, CSIR नेट की तैयारी कर रहे हो, तो आप मेरा एप्लीकेशन से पढ़िए, वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो मेरा एप्लीकेशन है MSc लर्न ऑनेस्टली, ठीक है। इस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको आपके कोर्सेज नज़र आ जाएंगे, CSIR नेट का, PGT का, TGT का, ठीक है, जेट का, गेट का, डिफरेंट कोर्सेज मैंने वहाँ पे अरेंज किया हुआ है, सबको सिलेबस के साथ लगाया है वहाँ पे, ठीक है। PDF मिल जाता है आपको, सिस्टमेटिक लेक्चर्स मिलते हैं, प्रैक्टिस सेट्स मिलता है, PDF के साथ साथ आप मेरे से डाउट पूछ सकते हो, मेरे से टच में रहते हो, ठीक है। तो वहाँ पे आपका सिस्टमेटिक लर्निंग होता है, थोड़ा अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, अच्छा फीडबैक है, मैंने कोर्स को एकदम कम से कम रेट में लगाया है, ठीक है, ताकि आपको फ़ायदा हो और कहीं दूसरे जगह जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मैं आपको पक्का बता रहा हूँ, ठीक है। आप 10 जगह भटकते रहेंगे, कुछ सीख नहीं पाएंगे, इनफ मटेरियल है, मैं आपको बता रहा हूँ। आपको पढ़ने के लिए टाइम निकालना है, प्रैक्टिस करना है, कॉन्फिडेंस गेन करना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।